ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में जीवात्मा के परिमाण पर विचार हो रहा है। जीवात्मा स्वतः अणु है अथवा विभू है। इस प्रकार का संशय होने पर इस अधिकरण के एक देशी की मान्यता है कि जीवात्मा स्वतः अणु है। एक देशी की इस मान्यता को अनेक युक्ति सहकृत श्रुतियों के आधार पर 10 सूत्रों के द्वारा बता दिया गया और इस अधिकरण के 11वें सूत्र से सिद्धांत को बताते हुए भाष्यकार भगवान वेदव्यास जी ने पहले तू शब्द का प्रयोग करके एक देशी की जो मान्यता है उसका व्यावर्तन कर दिया, उसे गलत बताया। ये कहा कि जीव स्वतः अणु हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के तरह ही जीव की स्वतः उत्पत्ति अश्रुत है और जगत सृष्टा परमात्मा का ही जीव के रूप से तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि श्रुतियां प्रवेश बता रही है और तत्त्वमशादी श्रुतियां जीव को स्वतः ब्रह्मरूप बता रही है और ब्रह्म स्वतः विभू होने से जिसका स्वतः ब्रह्म ही स्वरूप है ऐसा जीव भी स्वतः विभू ही होगा। तो कहा यदि जीव स्वतः विभू है तो जीव में अनुत्वादि को बताने वाले श्रुतियों की क्या गति होगी। तो कहा तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश। बुद्धिरूप उपाधि गुण प्राधान्य को लेकर के श्रुति में ये सो अनुरात्मा इत्यादि अणुत्व व्यपदेश एवं उत्क्रांत्यादि व्यपदेश है और तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया प्राज्ञवत। जैसे परमात्मा स्वतः विभू है, लेकिन उपासना के लिए उपासना के प्रकरणों में उसे उपाधि को लेकर के उपाधि गुणों को लेकर के यवादि से भी अणु बताया गया, हृदय आयतन भी बताया गया, मनोमय प्राण शरीर इत्यादि से मनोमयत्वादि गुणों से युक्त भी बताया गया। ये सब औपाधिक धर्म है स्वतः विभू परमात्मा में। ऐसे ही स्वतः विभू जीव में अणुत्वादि व्यपदेश बुद्धि रूप उपाधि गुण को लेकर के होगा। ये 11वें सूत्र से सिद्धांत बता दिया गया और अणुत्वादि व्यपदेश की गति भी बता दी गई। वे औपाधिक अणुत्वादि को लेकर के श्रुति वचन प्रवृत्त हुए हैं, ये बताया गया। एक अवांतर शंका हुई कि ये तद्गुण सारत्व को लेकर के अणुत्वादि व्यपदेश जीव का हो सकता है यदि जीव को
ये माना जीव में संसारित्व बुद्धि रूप उपाधि से कल्पित है, ये माना जाएगा तो। लेकिन जिनके मत में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसारित्व आत्मा में स्वतः है, वे कहते हैं बुद्धि रूप उपाधि निमित्तक संसारित्व मानने पर बुद्धि और आत्मा ये दोनों अलग अलग दो वस्तु हैं, इनका संयोग हुआ है तो कभी न कभी योग भी होगा। तो जब वियोग होगा बुद्धि से आत्मा का, तो फिर आत्मा में संसारित्व नहीं रहेगा। तो संसारित्व यही तो आत्मा का स्वरूप है, और वह संसारित्व रूप स्वरूप नहीं रहा तो असत्व का प्रसंग आएगा अथवा असंसारित्व का प्रसंग आएगा। ये जो अनिष्ट प्रसंग की आपत्ति, अनिष्टापत्ति विषयक शंका हुई, इस आशंका का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का 12वां सूत्र है। वेद व्यास जी ने इसी अनिष्ट प्रसंग का व्यावर्तन करने के लिए अधिकरण का 12वां पाद का 30वां सूत्र बनाया। यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात्। इस सूत्र से वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि पूर्व पक्षी को वेदांत सिद्धांत में जो अनिष्ट प्रसंग प्रतीत हो रहा है, जिस दोष की आशंका हो रही है, असत्व प्रसंग रूप दोष की या असंसारित्व प्रसंग रूप दोष की, वह असत्व प्रसंग या असंसारित्व प्रसंग रूप दोष सिद्धांत में नहीं है। यह न दोषः इन दो शब्दों के द्वारा वेद व्यास जी ने बताया। कहा क्यों ये दोष नहीं आएगा? कहते तब आ सकता है जब बुद्धि का संबंध विच्छेद हो जाए आत्मा के साथ, आत्मा और बुद्धि का आपस में संबंध विच्छिन्न हो, तब तो ये दोष आ सकता है। लेकिन ये इन दोनों का कभी अविद्या अवस्था में संबंध विच्छिन्न होता ही नहीं। इसे यावद आत्मभावित्वात् इससे बताया जा रहा है कि बुद्धि संबंधस्य यावद आत्मभावित्वात्, बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध है जब तक जीव भाव है तब तक। जीव भाव जब तक है, अर्थात संसारित्व जब तक है, तब तक बुद्धि का कभी आत्मा के साथ संबंध विच्छिन्न होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा बुद्धि से विविक्त होने के बाद उसमें असत्व का प्रसंग या असंसारित्व का प्रसंग रूप जो दोष बता रहे हो, ये दोष नहीं है। जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध रहता ही है। इसका निश्चायक श्रुति प्रमाण है। स समानः सन उभो लोको अनुसंचरति, यह श्रुति और योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुष, इस पूर्व वाक्य शेषस्थ विज्ञान में पदात्मिका श्रुति विज्ञान शब्दित बुद्धि का जीव के साथ हमेशा संबंध होता है करके बता रही है। जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का आत्मा के साथ संसर्ग रहता ही है, ये बता रही है।
ये तद्दर्शनात् इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने भाष्य में बता दिया था। एक प्रकार से न दोषः इन दो पदों की व्याख्या भी भाष्य में हो गई। यावद आत्मभावित्वात् पद की भी व्याख्या हो गई और तद्दर्शनात् पद की भी व्याख्या हो गई। एक पद अवशिष्ट है सूत्रस्थ, वो है च। यावद आत्मभावित्वाच्च में जो च है, इस च के द्वारा जो सूचित अर्थ है उसे भाष्यकार भगवान अपिच इत्यादि से बता रहे हैं। अपिच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है 540 नंबर पृष्ठ पर। शुरू में ही प्रथम पंक्ति में ही अपिच मिथ्या इति इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। श्रुति बलात् बुद्धेर यावत् संसारी आत्मभावित्वम उक्तम सति मूले कार्यस्य वियोग असंभवाच्च इति युक्त्यापि आह अपिच मिथ्येति। कहते हैं कि ससमान सन उभो लोको अनुसंचरति, इस श्रुति प्रमाण के आधार पर यावद आत्मभावित्वात् पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का आत्मा के साथ संसर्ग बना ही रहता है, इसे बताया श्रुति प्रमाण के आधार पर। च शब्द के द्वारा सूचित युक्ति से भी जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का आत्मा के साथ संसर्ग निश्चित होता है, सिद्ध होता है, इसे कह रहे हैं। वह युक्ति बताने के लिए ये कहा कि सति मूले कार्यस्य वियोग असंभवाच्च। यदि मूल यानी कारण विद्यमान है तो कारण के रहते हुए कार्य का वियोग संभव नहीं है। सति मूले का मतलब कारण के विद्यमान अवस्था में, कारण के रहते हुए कार्य का वियोग नहीं होता, वियोग असंभवात। ये एक युक्ति है। इति युक्त्या ने इस युक्ति के आधार पर भी ये बताया जा रहा है कि जब तक जीव भाव है तब तक ये बना ही रहेगा बुद्धि का संसर्ग आत्मा के साथ। इसे आगे कहा जा रहा है भाष्य में, देखिए, अपीच मिथ्या ज्ञान पुरस्सरवो अयम आत्मनो बुद्धि उपाधि संबंध। ये जो आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध है वह मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः यानी मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। मिथ्या ज्ञान में मिथ्या है, मिथ्या अज्ञान ऐसा संबंध है। मिथ्या च तद अज्ञानं च इति मिथ्या ज्ञानम, ये कर्मधारय समास है। और वह मिथ्या अज्ञान है निमित्त, कारण, जिस बुद्धि रूप उपाधि के साथ संबंध का आत्मा के, उसे उस बुद्धि उपाधि संबंध को कहा जाता है मिथ्या ज्ञान बुद्धि पुरस्सरः। मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः बुद्धि उपाधि संबंध। हाँ, का अर्थ निकला कि अविद्या निमित्तक
बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध है। इसलिए जब तक अविद्या रहेगी, अविद्या हुई मूल, आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध कराने का कारण है, निमित्त है अविद्या, मिथ्या अज्ञान है अविद्या। मिथ्या अज्ञान शब्दित अविद्या पूर्वक ही आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध है। वह मिथ्या अज्ञान शब्दित अविद्या जब तक रहेगी तब तक उसका कार्य जो बुद्धि के साथ आत्मा का संसर्ग है वह बना ही रहेगा, वह समाप्त नहीं होगा। यह युक्ति बताएगी। इसी को आगे स्पष्ट करते हुए व्यतिरेक मुख से कहा जा रहा है कि न च मिथ्या ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानात् अन्यत्र निवृत्ति अस्ति। ये जो आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध का निमित्तभूत मिथ्या अज्ञान है, अविद्या है, उसकी निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक आत्मा के साथ बुद्धि का संबंध बना रहेगा। और मिथ्या अज्ञान की निवृत्ति यथार्थ ज्ञान को छोड़ करके अन्य किसी भी साधन से नहीं होती है। इसे कहा गया न च मिथ्या ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानात् अन्यत्र निवृत्ति अस्ति। आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध होने में निमित्तभूत जो मिथ्या अज्ञान है उसकी निवृत्ति का उपाय यथार्थ ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार रूप यथ सम्यक ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इत्यतो यावत् ब्रह्मात्मता अनवबोध तावत् अयम बुद्धि उपाधि संबंधो न शाम्यति। इसलिए क्या होगा, कहते हैं यावत् ब्रह्मात्मता अनवबोध, जब तक ब्रह्मात्मता का अनवबोध शब्दित मिथ्या अज्ञान रहेगा। जो वहां आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध का निमित्त बताया था मिथ्या अज्ञान, उसी मिथ्या अज्ञान को यहां पर कहा जा रहा है ब्रह्मात्मता अनवबोध। ब्रह्मात्मता अनवबोध रूप जो मिथ्या अज्ञान है आत्मा और बुद्धि के संबंध का निमित्त, वह निमित्त जब तक रहेगा तब तक आत्मा का बुद्धि रूप उपाधि के साथ संबंध निवृत्त नहीं होता, न शाम्यति। हाँ, तो बुद्धि रूप उपाधि के साथ आत्मा का संबंध बना ही रहेगा, अज्ञान जब तक है तब तक। अज्ञान निमित्तक ही बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध है और उस अज्ञान की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से ही होती है। इसे बताया जा रहा है श्रुति प्रमाण के आधार पर। इसलिए दर्शयति इत्यादि के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि सम्यक ज्ञानाद एव बुद्ध्यादि बंध ध्वंस इत्यत्र श्रुतिम आह दर्शयति इति। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक ज्ञान से ही बुद्धि का कारणभूत मिथ्या अज्ञान सहित समस्त बंध की निवृत्ति होती है, ध्वंस होता है। इत्यत्र यानी इस कार्य कारण भाव का ज्ञापन करने वाली श्रुति को भाष्यकार भगवान बताते हैं दर्शयति च इत्यादि से।
तो भाष्य में है श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति बताते हैं भाष्यकार भगवान। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति। यानी इति श्रुति दर्शयति, दर्शयति का करता है ये श्रुति। क्या बता रही है श्रुति? कि बंध की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से ही होती है। बुद्धि के साथ आत्मा का संसर्ग रूप जो बंधन है, इसकी समूल निवृत्ति होगी सम्यक ज्ञान से। इसे बताने वाला यह श्रुति वाक्य है। इसमें ज्ञानी ये कहता है एक प्रकार से कि अहम ये तम पुरुषम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम महांतम वेद। इसमें एतम पुरुषम शब्द से लीजिए, ये जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ है, प्रत्यगात्मा, एतम शब्द से लीजिए, एतम पुरुषम हुआ प्रत्यगात्मा। और तमसः परस्तात् में तमः शब्द का अर्थ है अज्ञान और परस्तात् का अर्थ है असंस्पृष्ट, अज्ञान से असंश्लिष्ट। अज्ञान है व्यावहारिक सत्ता वाला और आत्मा है परमार्थ। और उन किसी भी दो पदार्थों में समान सत्ता हो तभी संबंध होता है। अलग अलग सत्ता वाले पदार्थों का आपस में संबंध नहीं हुआ करता। तो आत्मा परमार्थ सत्ता वाला, तमः शब्दित अज्ञान व्यावहारिक सत्ता वाला, इन दोनों की सत्ता एक जैसी नहीं है। इसलिए ये समान सत्ताक अंधकार यानी अज्ञान रूप अंधकार तमस शब्दित और आत्मा न होने से आत्मा का अज्ञान के साथ वास्तविक संबंध नहीं होगा, अलग अलग सत्ता वाले होने से। जैसे किसी को स्वप्न में, जागृत अवस्था में वस्तुतः जो अपुत्र है, उसे स्वप्न में अपने 5 पुत्रों का स्वप्न आया, मैं 5 पुत्रों का पिता हूं करके, तो वो जो स्वप्न में प्रतीत होने वाले 5 पुत्र, उनका जागृत अवस्था में जो पिता है उसके साथ वास्तविक कोई संसर्ग नहीं हो सकता। वे यदि जागृत अवस्था का पिता मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते स्वप्न के पुत्र, क्योंकि अलग अलग सत्ता वाले हो गए। ऐसे तमस शब्दित अज्ञान और आत्मा, ये दोनों अलग अलग सत्ता वाले होने से आत्मा का वस्तुतः तमस शब्दित अज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है, अज्ञान से असंश्लिष्ट है। इसे बताया जा रहा है तमसः परस्तात् इस विशेषण से। और आदित्य वर्णम इस विशेषण से बताया जा रहा है स्वयं प्रकाश है वो आत्मा। आदित्य वर्ण है का मतलब आदित्य के तरह वर्ण वाला, रूप वाला है, स्वरूप वाला है। तो आदित्य का वर्ण कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। आदित्य स्वयं प्रकाश है। आदित्य के प्रकाश से तो घटादि वस्तुओं को हम जानते हैं और आदित्य को
जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। आदित्य अपने ही प्रकाश से स्वयं भाषित होता है, स्वयं प्रकाश है। ऐसे आदित्य वर्ण है आत्मा का अर्थ सूर्य के तरह ही स्वयं प्रकाश है। आत्मा किसी अन्य से ज्ञात नहीं होता, वो स्वसंवेद्य है, स्वयं प्रकाश है। यह आदित्य वर्णम शब्द से बताया जा रहा है। और महानतम इस शब्द से बताया जा रहा है कि वह अपरिछिन्न है, तत्पदार्थ है, व्यापक है, विभू है। तो एतम पुरुषम यानी प्रत्यगात्मा, ये जो प्रत्यगात्मा है वह स्वरूपतः कैसा है? वो बुद्धि रूप उपाधि के साथ जब तक अज्ञानवशात मिला रहता है तब तक तो बुद्धि अणु है, तो अणु प्रतीत होता है। बुद्धि हृदय में है तो हृदय में ही प्रतिष्ठित प्रतीत होता है, हृदय आयतन प्रतीत होता है। तो जैसी बुद्धि है ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब श्रवण मनन निधिध्यासन से वेदांत के बुद्धि से अलग आत्मा के स्वरूप को जानते हैं तो बुद्धि से विविक्त जो एतम पुरुष है प्रत्यगात्मा, वह महान है, महानतम यानी व्यापक है, ब्रह्म के तरह ही अपरिछिन्न है और स्वयं प्रकाश है और अज्ञान से असंश्लिष्ट है। ऐसा मैं एतम पुरुषम यानी आत्मा को जान रहा हूं। अहम एतम पुरुषम महानतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् वेद। इससे बताया गया सम्यक ज्ञान, आत्मा का यथार्थ स्वरूप है कि वह महान है यानी स्वरूपतः व्यापक है, और आदित्य वर्ण है यानी स्वयं प्रकाश है, और तमसः परस्तात् है का मतलब अज्ञान तथा अज्ञान कार्य से असंश्लिष्ट है। ऐसा आत्मा, इस रूप में मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। वेद का अर्थ है अनुभवामि, अहम का अर्थ है मैं। तो मैं एतम पुरुषम शब्दित अपने स्वरूप को, अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा हूं? तो एक ऋषि कह रहे हैं, ज्ञानी, कि मैं अपने आप को मात्र हृदय में अवस्थित बुद्धि रूप ही अनुभव नहीं कर रहा हूं, किंतु मैं महान हूं यानी व्यापक हूं, सर्वात्मा हूं, और आदित्य वर्ण हूं यानी स्वयं प्रकाश हूं। मुझे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से भास रहा हूं। और तमसः परस्तात् हूं, इस रूप में मैं अपना अनुभव कर रहा हूं। ऐसा इस मंत्र के दृष्टा ऋषि ने कहा। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् का यह अर्थ है, यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति कर रहा है। और उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि ये जो सम्यक ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक अनुभूति, यही बंध निवृत्ति का उपाय है। दूसरा कोई उपाय बंध निवृत्ति का नहीं है। इसे तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इस वाक्य से बताया जा रहा है। तमेव यानी परमात्मानम एव, विदित्वा यानी अनुभूय, परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव प्राप्त करके ही, ये आत्मा का परमात्म रूप से अनुभव, ये सम्यक ज्ञान है। तमेव विदित्वा से उस सम्यक ज्ञान को कहा जा रहा है। और सम्यक
ज्ञान से ही मृत्युम अत्येति, अति का अन्वय येति के साथ कर दो। तमेव विदित्वा मृत्यु अति मृत्यु मेति है ना, तो विदित्वा के बाद में जो अति है और उसका मृत्यु के पश्चात येति इस क्रियापद के साथ अन्वय करेंगे तो अति मृत्युम येति ये अर्थ निकलेगा। यानी परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव रूप सम्यक ज्ञान से ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है। मृत्यु में अत्यति का अर्थ है मृत्यु का अत्यय होता है, ध्वंस होता है। मृत्यु है, क्यों मरना पड़ता है? मृत्यु है वर्तमान शरीर से बुद्धि का वियोग, निकलना। और बुद्धि निकली तो आत्मा मान लेता है कि मैं ही निकला, बुद्धि के साथ तादात्म्य करने से। और जब वह आत्मा अपने आप को बुद्धि स्वरूप मानने वाला, बुद्धि से विविक्त परमात्मा जो व्यापक है, जिसका कहीं से न निकलना होता है, न कहीं जाना होता है, न कहीं आना होता है, ऐसा परमात्मा मैं हूं, इस रूप से अनुभव करेगा तो उसका मरण नहीं होगा, वो मृत्यु की निवृत्ति होगी। मृत्यु ये उपलक्षण है बंध का, तो समूल बंध की निवृत्ति होती है। ये तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति इससे बताया गया। तो कहा ये जो सम्यक ज्ञान है मृत्यु शब्दित बंध निवृत्ति का उपाय, इस सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त और भी कोई दूसरा उपाय है जो मृत्यु शब्दित बंध को निवृत्त करें, मृत्यु के अत्यय का हेतु बने? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रुति भगवती कहती है कि नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो अन्यः पंथा, पंथा का अर्थ है उपाय, तो दूसरा कोई उपाय आयन के लिए यानी बंध निवृत्ति के लिए, मोक्ष के लिए है नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, न का अन्वय है विद्यते के साथ, न विद्यते। अयन का अर्थ है बंध निवृत्ति रूप मोक्ष। तो मोक्ष का दूसरा कोई उपाय है नहीं सम्यक ज्ञान को छोड़ करके। ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान न मुक्ति इत्यादि श्रुतियां यही बताती हैं कि ये सम्यक ज्ञान ही बंध निवृत्ति का उपाय है। तो ये कहा कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति, यानी इति श्रुति सम्यक ज्ञानात् एव बंध ध्वंसम दर्शयति, ऐसा लगा दीजिए। यह श्रुति सम्यक ज्ञान से ही बंध की निवृत्ति बता रही है। यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात्, ये जो सूत्र है इस सूत्र की व्याख्या संपन्न हुई। च शब्द के द्वारा सूचित अर्थ को भी बता दिया गया। अब इस अधिकरण के 13वें सूत्र से और पाद के 31वें सूत्र से निवृत्त करना है जिस आशंका को, वह आशंका पहले बताई जा रही है भाष्य में ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। यावद आत्मभावित्वस्य असिद्धिम शंकते ननु इति। ये बताया कि बुद्धि का संबंध यावद आत्मभावी है। बुद्धि संबंध में जो यावद आत्मभावित्व बताया गया पूर्व सूत्र से, ये बताया गया ना कि बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध होता है जब तक जीव भाव है
तब तक का मतलब बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व है। ये जो बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व बताया गया, यावद आत्मभावित्व रूप हेतु बताया गया है, इस हेतु के असिद्धि की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। यदि बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व सिद्ध हो जाए, यानी हेतु सिद्ध हो जाए, तब तो माना जाएगा कि वो दोष नहीं है जिस दोष की शंका की गई थी। किस दोष की? असत्व प्रसंग और असंसारित्व प्रसंग। ये दोष नहीं होगा यदि बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व सिद्ध हो जाए। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व ही असिद्ध है। बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व रूप सिद्धांति के हेतु की असिद्धि विषयक आशंका की जा रही है। इसलिए टीका में लिखा टीकाकार ने कि यावद आत्मभावित्वस्य असिद्धिम शंकते। ननु इत्यादि से तो भाष्य में है ननु सुसुप्त प्रलययोर न शक्यते बुद्धि संबंध आत्मनो अभ्युपगंतुम। ये पूर्व पक्ष की शंका है। ननु शब्द का अर्थ होता है शंका। क्या शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी? तो कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में और प्रलय अवस्था में आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता। आत्मनः बुद्धि संबंध अभ्युपगंतुम न शक्यते, ऐसा अन्वय करिए। सुसुप्ति अवस्था और प्रलय अवस्था में आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध नहीं स्वीकार किया जा सकता। कहा क्यों? कहते इसलिए कि श्रुति सुसुप्ति अवस्था में और प्रलय अवस्था में आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध का निषेध कर रही है। ये कह रही है कि आत्मा उस समय अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो श्रुति बताई जा रही है छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय की। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपीतो भवति इति वचनात्। उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु को हे सौम्य ऐसा संबोधन करके ये बता रहे हैं कि हे सौम्य, तदा यानी सुसुप्तौ और प्रलय, तदा शब्द से दोनों को लीजिए, सुसुप्ति अवस्था में और प्रलय अवस्था में आत्मा सता संपन्नो भवति। संपन्न होना है, संपन्न होने का अर्थ है एकीभूत होना। तृतीया है, सत शब्द का तृतीय का एक वचन सता, अर्थ का बनता है अचा, ऐसा सत का बनता है सता, इत का बनता है इता, आदिरंतेन सहेता। इसमें जैसे इत शब्द का है इता, ऐसे सत शब्द का तृतीय का एक वचन है सता। सत शब्द से टाई भक्ति आकर के टा का आ रहा तो मिल गया, सता बन गया। तो सता का अर्थ है सत के साथ, और सत है ब्रह्म परमात्मा। तो सता का अर्थ है ब्रह्म के साथ, संपन्नो भवति का अर्थ है एकीभूत हो जाता है। कब? तदा, तदा यानी सुसुप्ति में और प्रलय में। ये जो जीव है वह नींद में और प्रलय काल में ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है। तो ब्रह्म के साथ एकीभूत कब होगा?
एकीभूत तब माना जाएगा जब बुद्धि के साथ संबंध छोड़ देगा, तभी ब्रह्म रूप हो पाएगा। क्योंकि ब्रह्म का बुद्धि के साथ संबंध नहीं है। ब्रह्म बुद्धि से असंश्लिष्ट है, तो उस बुद्धि से असंश्लिष्ट ब्रह्म के साथ एकीभूत होने के लिए जीव को भी अपनी उपाधिभूत बुद्धि से संसर्ग छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्म से अलग क्यों है जागृत अवस्था में? बुद्धि से संश्लिष्ट होने के कारण ही। बुद्धि के साथ तादात्म्य संबंध ही जीव को ब्रह्म से अलग करके रखा हुआ है, अलग सा दिखाता है। और वो बुद्धि के साथ संबंध जब तक रहेगा तब तक ब्रह्म के साथ एकीभूत नहीं हो सकता। नदी का अपने नाम रूप के साथ जब तक संबंध रहेगा तब तक वह दरिया के साथ एकीभूत नहीं हो सकती। अपने नाम रूप को छोड़ करके ही नदी को समुद्र रूपता की प्राप्ति होती है, समुद्र का अभेद प्राप्त होता है। समुद्र अपने में तभी मिलाता है नदी को जब नदी अपने नाम को, रूप को छोड़ देती है, तब समुद्र अपना रूप प्रदान करता है। ऐसे बुद्धि का संबंध छोड़ देता है, बुद्धि से असंश्लिष्ट हो जाता है जीव, बुद्धि से विविक्त हो जाता है, बुद्धि से संबंध विच्छेद कर लेता है, तब जीव को ब्रह्म अपने में मिला लेता है। नदी के तरह, नदी को जैसे दरिया ने मिला लिया, ऐसा ब्रह्म मिला लेता है जीव को अपने में। और बुद्धि के साथ मिला रहेगा जीव, नदी अपने नाम रूप को नहीं छोड़ेगी तो दरिया नहीं बन सकती, दरिया के साथ नहीं मिल सकती। तो जब तक बुद्धि के साथ संश्लिष्ट है तब तक ब्रह्म के साथ एक ही भाव ही नहीं होगा। और श्रुति करिए तदा, यानी सुसुप्ति और प्रलय में जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है, सता संपन्न भवति का अर्थ है। तो सत्संपत्ति के लिए यानी ब्रह्म के साथ एकीभूत होने के लिए बहुत जरूरी है बुद्धि के साथ संबंध विच्छेद करना, बुद्धिहीन होना जरूरी है। बुद्धिहीन का ही ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता है, बुद्धिमान का नहीं होता। तो ये कहते हैं कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति इति वचनात्, ये श्रुति वचन है। तो और महाप्रलय में यानी नींद में तो बताया कि ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है का अर्थ है जीव से क्या नाम बुद्धि से संबंध नहीं रहता उसका। तो आत्मा का बुद्धि के साथ संबंधाभाव सुसुप्ति में हुआ ना। और महाप्रलय में जब प्राकृत प्रलय होता है तो कार्य मात्र का लय हो जाता है, कोई कार्य नहीं रहता। प्राकृत प्रलय होता है ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर। फिर सारे शरीर, सारे इंद्रियां, सब इंद्रियां और मन, बुद्धि सब विलीन हो जाती है। ये स्थूल पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और सूक्ष्म पांचों भूत भी, कार्य नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। प्रकृति की साम्यावस्था हो जाती है। तो वहां पर कोई भी कार्य नहीं रहता प्रलय में, महाप्रलय में। बुद्धि जिन सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत्वगुण के परिणाम के रूप में प्रकट हुई है, उन सूक्ष्म भूतों का ही विलय हो जाता है। वही नहीं रहते तो बुद्धि कहाँ रह पाएगी फिर। जिन धागों से वस्त्र बना हुआ है उन धागों को एक एक करके निकाल करके जला देंगे तो वस्त्र कहाँ बचेगा। ऐसे
जिन 5 भूतों के सत्वगुण से बुद्धि बनी है वह 5 भूत ही नहीं रहते तो बुद्धि कहाँ रह पाएगी फिर? तो महाप्रलय में बुद्धि का भी विलय हो जाता है। लेकिन वहां अज्ञान है और ये कहा कि जब तक अज्ञान रहेगा तब तक बुद्धि का अज्ञान अवस्था में आत्मा के साथ संबंध बना ही रहता है, यावद आत्मभावित्व से ये बताया ना। लेकिन देखा जा रहा है वहां अज्ञान युक्त आत्मा है, आत्मा की अज्ञान दशा है महाप्रलय में, अभी ज्ञान नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ, लेकिन बुद्धि नहीं है। तो यावद आत्मभावित्व बुद्धि संबंध में तो सिद्ध नहीं हुआ। ये शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण विकार प्रलय अभ्युपगमाच, महाप्रलय में कृष्ण विकार यानी संपूर्ण कार्य का प्रलय स्वीकार करने से क्या होगा कि सुसुप्ति अवस्था और प्रलय अवस्था में बुद्धि के साथ आत्मा का संसर्ग नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्धि नहीं रहेगी कार्य रूप होने से। बुद्धि रहेगी तब न बुद्धि के साथ संबंध होगा। जिसके साथ संबंध होना है आत्मा का, आत्मा तो है, लेकिन जिस आत्मा के साथ बुद्धि के साथ संबंध होना है वो बुद्धि नहीं है, तो फिर कैसे वो हो पाएगा संबंध? संबंध के लिए आवश्यक होता है दोनों का भी आपस में एक स्थान पर रहना, तब संबंध बनता है। आत्मा तो है, बुद्धि नहीं है, इसलिए यावद आत्मभावित्व बुद्धि संबंध में नहीं होगा। ये कहते हैं कि तत्कथम यावद आत्मभावित्वम बुद्धि संबंधस्य इत्यत्र उच्यते। तो बुद्धि के साथ आत्मा के संबंध में यावद आत्मभावित्व कथम, ये आक्षेप किया जा रहा है, यानी कैसे होगा? पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि यावद आत्मभावित्व हो नहीं सकता। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि तत्कथम यावद आत्मभावित्वम बुद्धि संबंधस्य, ये प्रश्न होने पर, शंका होने पर कहते हैं इत्यत्र उच्यते, इस प्रकार की आशंका होने पर इस आशंका का उत्तर दिया जाता है सूत्र से। इसी के लिए अधिकरण का 13वां सूत्र है, पाद का 31वां सूत्र, अधिकरण का 13वां सूत्र। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।